ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से वो जुड़े और अधिकारियों से मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर चर्चा की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अजमेर जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा सहित कलेक्टर और एसपी जुड़े, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गैर जरूरी दुकानों को खोलने की एडवाइजरी को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसके इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सकों की टीम इसके लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार ने अनुमति के लिए ICMR को लिखा है। पूरी तैयारी है, हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम बनी हुई है। उन लोगों ने जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीज, उनका ब्लड लिया भी है। जिनका प्लाज्मा हम जो गंभीर किस्म के मरीज हैं, वेंटिलेटर पे हैं, जिनके स्टेज 2 पे ये प्लाज्मा थेरेपी कामयाब रह सकती है। ये प्लाज्मा थेरेपी लोगों की, गंभीर किस्म के बीमार लोगों की जान बचाने का काम कर सकती है। लेकिन हमारे लोगों ने ICMR को लिख के दिया है कि राजस्थान तैयार है इसके लिए। वो लोग अगर हमको परमिट करेंगे तो राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी का काम भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बने रामगंज का जायजा लेने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जयपुर आई हुई है। यह टीम रामगंज और अन्य कोरोना प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रही है। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए तमाम इंतजामों के बारे में जानकारी जुटा रही है। टीम ने बीजेपी विधायकों के साथ भी बैठक की और उनका पक्ष जाना। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में लॉकडाउन और कर्फ्यू की सख्ती से पालना नहीं होने का आरोप उन्होंने लगाया है। केंद्रीय टीम में वित्तीय सेवा के अतिरिक्त सचिव संजीव कौशिक, एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर हर्षल साल्वे, स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक बिंदु तिवारी शामिल हैं। प्रतिक्रिया थी इस मामले में। एक तो लॉकडाउन और कर्फ्यू का सख्ती से अनुपालना नहीं होने के कारण ये संक्रमण बढ़ा। यदि जयपुर में रामगंज से तबलीगी के मूवमेंट को रोका जाता तो शायद ये संक्रमण नहीं बढ़ता, लेकिन सरकार तुष्टीकरण के आगे बेबस थी। दूसरा, राशन के वितरण में भेदभाव, ये जाहिर सा है कि जनता की आवाज़ है, ये हमारी अपनी आरोप नहीं है। किस तरीके से इस राशन के वितरण से जनता त्रस्त है और अंतिम व्यक्ति तक वो ठीक तरीके से सहूलियत पहुंचे, उसकी भी आगे काम करने की आवश्यकता मुझे लगती है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच 30,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक दुबई में फंसे हुए हैं। इसको लेकर दुबई की राजकुमारी प्रिंसेस हिंद अल कासिमी ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके देश में लाखों भारतीय रहते हैं और ये उनकी आबादी का 27% है। वहीं इस दौरान शेखावटी के हजारों नौजवान कतर, मस्कट, कुवैत, सऊदी अरब, दुबई और शारजाह में फंस गए हैं और लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं दुबई में एज ए हेल्थ केयर वर्कर काम करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, तो एज़ यूजुअल यहाँ दुबई में भी लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन में हम पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन जो दुबई गवर्नमेंट ने जारी की उसको फॉलो करते हैं। और आई होप कि आप लोग भी वहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी प्रिकॉशन गाइडलाइंस जारी की हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग, आप लोग फॉलो करते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खोकर दोहा कतर में हूँ। कोरोना वायरस यहाँ पर भी फैल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ की सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और पूरी तरीके से अपना ख्याल रख रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। राजस्थान के हमारे लोगों की, चूरू के हमारे परिवार की लोगों की हमें बहुत ज़्यादा फिक्र है, हमें उनकी याद आती है। रमज़ान का पाक महीना शुरू हो चुका है और ईद आने वाली है। ईद के मौके के ऊपर हम लोगों ने भी सपने सजाए थे कि हम अपने लोगों के बीच में होंगे, अपने परिवार के बीच में होंगे
और लेकिन जैसे भी है ये बीमारी पूरी तरीके से फैल रही है। लॉकडाउन से रोड एक्सीडेंट भले ही कम हो गए हों, लेकिन जयपुर में न्यूरोलॉजिस्ट और विशेषज्ञों की टीम के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि घर में लॉक होने की वजह से लोगों में मेंटल स्ट्रेस, पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स, मेंटल स्ट्रेस का हाई ग्राफ, पारिवारिक कलह में इजाफा, नाइटमेयर की टेंशन, पिंक सिटी के विशेषज्ञों का खुलासा, लॉकडाउन में टेंशन अनलिमिटेड। कोरोना को लॉक करने के लिए लॉकडाउन से जिंदगी ठहर सी गई है, लेकिन घर में लॉक रहने से लोगों को अनलिमिटेड टेंशन शुरू हो गई है। जी हां, जयपुर के नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट और विशेषज्ञों की टीम के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों में मेंटल स्ट्रेस, नाइटमेयर डिसऑर्डर, पारिवारिक कलह जैसी समस्या के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना महामारी के इस दौरान इस महीने इन दिनों में नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से एक 800 लोगों पे एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे से कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं, जैसे मानसिक तनाव का बढ़ना, रात को बुरे सपने आना, बुरे सपनों का दौर बढ़ा है। जरूर इसमें से जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हुआ है, लेकिन इसके साथ में देखने को आ रहा है कि जो सामाजिक हिंसा है, घरेलू हिंसा का भी दौर बढ़ा है। इस सर्वे में लॉकडाउन की वजह से पिंक सिटी में घरेलू हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। प्रतापनगर में एक पति ने मामूली कहासुनी में अपनी पत्नी और बच्चे की पिटाई कर दी। वैशाली नगर में एक पति ने मामूली विवाद पर अपनी पत्नी को दीवार में धक्का दे दिया। सिर में चोट लगी तो पत्नी और बच्चों से माफी मांगी। गंगापुर में एक शख्स मानसिक तनाव की वजह से पागलों जैसी हरकतें करने लगा और अपने पड़ोसी पर कोरोना वायरस को फैलाने का झूठा आरोप लगाने लगा। ऐसे में आइए आपको बताते हैं लॉकडाउन के इस साइड इफेक्ट से बचने के क्या उपाय हैं। मानसिक मजबूती और धैर्य बनाए रखना जरूरी। पढ़ना लिखना, पेंटिंग या फिर अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनें। रोजाना परिवार के साथ एक्सरसाइज करें। बच्चों को पढ़ाएं, उनके साथ खेलें। वीडियो चैट के जरिए दोस्तों से बात करें। इन उपायों से घर में लॉक रहकर टेंशन को दूर करें। कोरोना से जंग लंबी है, लिहाजा इस महामारी को हराने के लिए खुद पर काबू रखें। कलह का ग्राफ न बढ़ने दें, तभी कोरोना तौबा करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच जोधपुर में एक अनोखी शादी हुई। इस शादी में बैंड बाजा और बारात के बिना दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरे लिए और एक दूजे का हाथ थामा। न बैंड बाजा न बारात, 7 फेरे हम तेरे। मास्क में दूल्हा दुल्हन, लॉकडाउन में अनोखी शादी। न बैंड बाजा, न तामझाम, न रिश्तेदारों का हुजूम, शादी में बस दूल्हा दुल्हन। लॉकडाउन में अनोखी शादी। जी हां, जोधपुर के शास्त्री नगर के मंदिर में दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर एक दूजे का हाथ थामा, मंत्रोच्चारण के साथ 7 फेरे लिए शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान रिश्तेदार और दोस्त लाइव टेलीकास्ट के जरिए इस शादी के गवाह बने। आज पहली बार ऐसा हुआ है, मैं अपने जीवन में कह सकता हूं, मैं 13 साल की आयु से विवाह करवा रहा हूं। पहली बार ऐसा देखा है कि जिसमें
दुल्हन के माता पिता ने कन्यादान का संकल्प किया और यहाँ से प्रस्थान कर गए। उसके बाद में केवल दुल्हा और दुल्हन और पूजा करवाने के लिए मैं उपस्थित था मात्र। ऐसा सुंदर समागम और राष्ट्र के नायक के द्वारा किए गए आग्रह का उन्होंने पालना की है। सभी लोगों ने, दूल्हा और दुल्हन ने भी मास्क लगाकर, और मुझे भी आग्रह किया गया कि आप भी अपने चेहरे को ढककर रखें, तो उसको ढककर इस विवाह के कार्य को संपन्न किया है। दूल्हा बने वरुण और दुल्हन बनी मीनाक्षी ने बैंड बाजा और बारात के बिना शादी कर एक दूजे के हमसफर बन गए। दूल्हा वरुण ने लॉकडाउन में अपने बीमार दादा की इच्छा का सम्मान किया और बेहद सादगी के साथ अपनी शादी कर डाली। इसके साथ ही पीएम और सीएम कोविड फंड में दान देकर जरूरतमंदों का सहारा भी बने। मेरी शादी तो पूर्व में ही तय हो चुकी थी 25 अप्रैल की, बट कोरोना महामारी आने के कारण ये टलने की थी। तो परिवार वालों ने सबने डिस्कशन किया, साथ ही मेरे दादा मोहन सिंह जी धनाड़िया जो समाज सेवी भी है और जनता से जुड़े हैं, तो उनकी एज है और वो काफ़ी समय से सुस्त चल रहे थे क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं। तो उनकी इच्छा थी एक बेटा एक कहना मेरा मान ले। उन्होंने मेरे को बुलाकर परसों कहा कि बेटा है जो मेरा कहना एक मान ले यार, शादी कर ले। तो मैंने कहा चलो दादा का कहना मानते हुए मैंने शादी करने की तय कर ली और आज शादी कर ली। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमें 4 लाख रुपए हमने सीएम प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा किए हैं और साथ ही 1,01,000 राजस्थान सीएम कोविड फंड में जमा किए हैं। शादी हो गई, वरुण मीनाक्षी एक दूजे के हो गए। मौका बेहद खास था, लेकिन दूल्हा दुल्हन ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी भी बखूबी निभाई। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।